नमस्ते। प्लीज प्लीज। थैंक यू सर। मैं हूं प्रोफेसर आदित्य और आज हम गीता के संदेश पर बातचीत करेंगे। आर यू रेडी? यस सर। ओके। लेक्चर वैसे ही बहुत बोरिंग होते हैं और लेक्चर अगर अध्यात्म पर हो फिर तो बात ही है। इसीलिए हम लोग गीता के संदेश को लेक्चर के द्वारा नहीं बल्कि बातचीत करते हुए समझने की कोशिश करेंगे। रेडी? यस सर। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अध्यात्म का मैनेजमेंट से क्या संबंध है, राइट? राइट सर। स्पिरिचुअलिटी का संबंध जीवन के हर पहलू से है। आध्यात्मिकता से मनुष्य में ईमानदारी आती है और दूसरों की सेवा की भावना पैदा होती है और एक ईमानदार व्यक्ति निश्चित ही बेहतर प्रोफेशनल बनता है। अन्यथा एज अ मैनेजर आपका उद्देश्य मात्र इतना होगा कि कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रॉफिट कैसे बनाएं और अपने बॉस को कैसे खुश करके जल्द से जल्द प्रमोशन पाएं। राइट? एंड सर, यू थिंक कि गीता हमें वो जरूरी स्पिरिचुअलिटी दे सकती है? एब्सोल्युटली। लेकिन गीता में ऐसी क्या विशेषता है सर? गीता की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि गीता की हर बात का एक वैज्ञानिक आधार है। गीता मात्र एक पुस्तक नहीं है, इट्स द बुक ऑफ गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ। सर, पर आजकल तो टीवी पर रोज नए नए गुरु नया नया धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं। सॉस और चटनी से लोगों को धनवान और सुखी बना रहे हैं और सारे दुख कुछ ही देर में दूर करने की गारंटी दे देते हैं। नहीं तो पैसे वापस। अरे जब संसार ही टेम्परेरी है तो परमानेंट सुख देने की गारंटी कौन दे सकता है? समोसों, लाल पीली चटनियों और यंत्रों से यदि सुख मिल सकता तो दुनिया में कोई भी गरीब, कोई भी रोगी और कोई भी अनाथ नहीं होता। हमारे देश में व्यक्ति पूजा से बहुत अनर्थ हुआ है। सच्चा गुरु अपनी पूजा नहीं कराता बल्कि प्रभु प्राप्ति का रास्ता बताता है। लेकिन आजकल तो गुरु बनना एक पेशा बन गया है। लोग खुद को भगवान बताकर अपनी ही पूजा करवाते हैं और भोले भाले लोग उनके चक्कर में फंस भी जाते हैं। गीता में भगवान ने कहा है, येऽप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्। हे अर्जुन, श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरों को पूजते हैं वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अज्ञान पूर्वक है। इसीलिए सेवा तो हमें सबकी करनी है, लेकिन पूजा सिर्फ एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अतिरिक्त किसी की नहीं। व्यक्ति पूजा शास्त्र सम्मत नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड्स, सुख तभी मिलेगा जब हम दूसरों को सुख देने लगेंगे। सर, आजकल टीवी में, अखबारों में जो लोग आपकी हर कामना, जैसे कि प्यार में सफलता, मुकदमे में जीत और यहाँ तक कि आजकल तो आपके बच्चे को डिस्टिंक्शन दिलाना और कुबेर का खजाना दिलाने का भी वादा करते हैं। सर, ये सब क्या है? जरा इसे देखिए। महाराज, अब आप ही आखिरी सहारा है प्रभु। चारों तरफ अंधेरा है, क्या करें कुछ सूझता ही नहीं है प्रभु। बच्चा, सूझेगा भी कैसे? 7.5 ही जो भी तू करेगा उसमें नुकसान ही उठाएगा। तूने पहले भी जो काम किया उस पर नुकसान ही उठाया है ना, और आगे जो भी करेगा नुकसान ही उठाएगा। धन्य है प्रभु,
प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं महाराज, इसीलिए तो आपकी शरण में आया हूँ प्रभु। बड़े से बड़ी कथा पूजा सब कर ली, मगर कारोबार जो है वो डूबता ही जा रहा है महाराज। तू चिंता मत कर बच्चा, सब ठीक हो जाएगा। तू बिल्कुल ठीक जगह पे आया है। तेरा साढ़े साथी दूर हो जाएगा, ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। तू बस एक काम कर, एक 25,000 की एक छोटी सी राशि यहाँ दान पुण्य में जमा करा दे। हाँ, हम तुझे मंत्रों से सिद्ध किया हुआ यंत्र देंगे। गीता में भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्या स्थानस्थितिच्छस्व भारत। सर्दी गर्मी तथा इंद्रियों से अनुभव किए जाने वाले सुख और दुख तो आने और जाने वाले हैं, इसलिए तू इनको सहन कर। सोचने की बात है, अगर प्रकृति के अधीन मिलने वाले दुख किसी यंत्र से दूर हो जाते तो भगवान खुद अर्जुन को इन्हें सहन करने के लिए ना कहते, बल्कि एक यंत्र दे देते। उनके लिए क्या संभव था? सुख और दुख प्रकृति के अधीन है। क्या कोई ऐसा है जिसे दुख ना मिला हो? दशरथ जैसे राजा, सीता जैसी साध्वी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, सभी को दारुण दुख झेलने पड़े हैं। रावण और बलि जैसे शक्तिशाली लोग भी मृत्यु को प्राप्त हुए। इस नियम का कोई अपवाद नहीं। सर, रोज हम टीवी पर देखते हैं कि बड़े बड़े रिस्पेक्टेड कलाकार अनेक लॉकेट, यंत्र और नुस्खों को प्रमोट करते हैं और लोग उन पर विश्वास भी करते हैं। क्या वे झूठ बोलते होंगे? तथा कथित बड़े टीवी और सिने कलाकार तथा खिलाड़ी संगीत की सीडीज और सोडा बेचने की आड़ में शराब का विज्ञापन करते हैं। ये उनका विवेक है, वो जाने। हम तो बस इतना जानते हैं कि ये सब मार्केटिंग कार्यक्रम है, भोले भाले जरूरतमंदों को फांसने के लिए। व्यक्ति जब जरूरतमंद होता है तो उसे कुछ नहीं सूझता, और उसके पास जो होता है अक्सर उससे भी हाथ धो बैठता है, कभी नोट दुगने करने के बहाने तो कभी किसी और तरह। इन यंत्रों से अगर आदमी धनवान और स्वस्थ हो सकता तो फिर काम करने की आवश्यकता ही क्या थी? बस यंत्र पूजो और इच्छित फल पा जाओ। दुख की बात यह है कि अनेक सम्मानित हस्तियां भी पैसों के लिए भोली भाली जनता को गुमराह करने में गलत लोगों की मदद करते हैं। सर, बेईमान लोग अक्सर सुखी और संपन्न होते हैं, जबकि ईमानदारी, नैतिकता और कानून का पालन करने वाले हमेशा दुखी रहते हैं। गीता इसे कैसे एक्सप्लेन करती है सर? ऐसा दिखता है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि विषयेन्द्रिय संयोगात् यदग्रे मृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसंस्कृतम्। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से मिलता है वह भोग के वक्त तो अमृत के समान लगता है, लेकिन उसका परिणाम विष के समान होता है। और ऐसा इसलिए दिखता है क्योंकि हम सांसारिक सुविधाओं और इंद्रिय सुख को ही सुख का पैमाना मानते हैं, जबकि कोई भी सांसारिक उपलब्धि हमें लगातार सुख नहीं दे सकती। स्मगलरों, माफियाओं, अपराधियों का परिणाम होता है पुलिस की गोली या जेल। और आज अनेक तथाकथित बड़े नेता जेल की हवा खा रहे हैं। राइट सर, और नशे का अंत है कैंसर, और बुरे काम करने वालों को कभी पुलिस का खतरा तो कभी दुश्मनों की गोली का। वो भी कभी शांति से नहीं जी सकता। कुछ लोग ये भी कहते हैं सर, मानव जीवन तो है ही भोग करने के लिए, इसलिए जो भी है यही जीवन है, मरने के बाद तो कुछ भी नहीं है, इसलिए सारे भोगों का मजा यही ले लो। लोग कामनाओं के वश में होकर ऐसा बोलते हैं। लोग सिगरेट, बीड़ी, शराब, गुटखे जैसी अनेक वस्तुओं का भोग करते हैं, ये कह के कि तलब उठती है,
और उस तलब को बुझाने के लिए बार बार इनका सेवन करना पड़ता है। लेकिन फिर भी क्या तलब बुझ पाती है? नहीं बुझती सर। कमाल की बात यह है कि जो लोग नशों के आदी नहीं रहते उनकी तलब बुझी ही रहती है। और कमाल की बात यह भी है कि शराबी अगर आज शराब पीना छोड़ दे तो उसकी तलब लगना बंद हो जाती है। इससे तो यही सिद्ध होता है कि मानव जीवन भोगों के लिए नहीं है। बिल्कुल ठीक। भगवान ने गीता में कितना सही कहा है कि इंद्रिय सुख भोगने में तो अमृत लगता है, लेकिन परिणाम में वह विष के समान होता है। संसार में कोई नहीं कहता कि वो सुखी है, धनवान से धनवान भी। व्यक्ति इतना दुखी क्यों है सर? ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयो नव एवते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। इंद्रियों और विषयों से उत्पन्न होने वाले भोग दुख के ही देने वाले हैं, क्योंकि वे उत्पन्न होते हैं और समाप्त होने वाले हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान पुरुष उनमें नहीं रमता। गीता में कृष्ण जी ने तो कहा ही है, जो लोग ये समझते हैं कि संसार से उन्हें जो भी मिला है वो हमेशा रहने वाला है, उनके लिए ये संसार दुखों का घर है। हमारा शरीर तक नश्वर है, लेकिन आदमी सांसारिक सुखों को सदा रहने वाला मानकर उसके समाप्त हो जाने के डर से सदैव दुखी रहता है। हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? हमारी कामनाएं ही हमारी सबसे बड़ी शत्रु हैं। काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विध्यन्यमिह वैरिणम्। कामना ही क्रोध है, यह भोगों से कभी न तृप्त होने वाला और बड़ा पापी है। इस विषय में तू इसे शत्रु जान। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत। जिसने मन और इंद्रियों सहित शरीर को जीता हुआ है, वह जीवात्मा आप ही अपना मित्र है, और जिसके द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर को नहीं जीता गया है, वह जीवात्मा आप ही अपने शत्रु के समान है। इज इट क्लियर? क्लियर सर। मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र और स्वयं ही अपना सबसे बड़ा शत्रु है। यस सर। लेकिन सवाल यह है सर कि कोई भी वस्तु मनुष्य को सदा के लिए खुश क्यों नहीं रख पाती है? उसकी आस्था भी डगमगाती है। संतों और देवों की शरण में जाने के बाद भी मनुष्य परेशान रहता है। गीता इसे कैसे एक्सप्लेन करती है सर? कोई भी कामना हमें जीवन भर के लिए संतुष्टि नहीं दे सकती। ये अवस्था के अनुसार बढ़ती और बदलती है। बचपन में हमें खिलौने ही संतुष्ट कर देते हैं, लेकिन बड़े होकर हमें पहले बड़ा घर चाहिए, कार चाहिए, मोबाइल फोन चाहिए। कामनाओं के ही चलते हम संतों की शिक्षा की भी धज्जियां उड़ा रहे हैं। जैसे साईं बाबा एक संत थे, सबकी निष्काम सेवा करते थे, कहते थे सबका मालिक एक है। साईं बाबा स्वयं मूर्ति पूजक नहीं थे, लेकिन आज हम उन्हीं की मूर्ति की पूजा करते हैं। कोई उन्हें सोने के सिंहासन पर बिठाता है और कोई उन्हें सोने का मुकुट पहनाता है, लेकिन उनकी शिक्षाओं पर कोई नहीं चलता। हर पूजा स्थल पर, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, भिखारियों की एक लंबी कतार लगी रहती है। अगर मांगने से ही सब कुछ मिल जाता तो ये भिखारी कब के अमीर हो जाते, क्योंकि ये तो जीवन भर परमात्मा के नाम पर ही मांगते हैं। राइट? यस सर। सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए गीता में कौन सा कर्मकांड है? गीता में ऐसा कोई कर्मकांड नहीं है। गीता हमें निरर्थक कर्मकांडों को छोड़कर निष्काम कर्म करने की प्रेरणा देती है। जब तक हम सिर्फ अपनी ही भलाई के लिए कर्म करेंगे, तब तक हमारा कोई भला नहीं हो सकता है। सुख प्राप्त करने के लिए हमें निष्काम कर्म करने होंगे। ये निष्काम कर्म क्या है? जो काम दूसरों की भलाई के लिए और बदले में अपने लिए कुछ चाहे बिना ईश्वर का कार्य समझकर किया जाता है, वह
निष्काम कर्म है। इसे यज्ञ भी कह सकते हैं, और ये यज्ञ ही विश्व और ईश्वर से संबंध जोड़ने का उपाय है। निष्काम कर्म को ऐसे समझा जा सकता है। अरे कभी अपने पिताजी का भी हालचाल पूछ लिया करो। अपने भाई को देखो, सारा दिन उनकी सेवा में जुटा रहता है, और आप हो कि फिर मत कहना कि मुझे कुछ नहीं देके गए। अब देखो सीमा, मैं अपना सारा काम धाम छोड़कर 24 घंटे पिताजी के पास नहीं बैठ सकता। सरिता, पिताजी की तबीयत आज अच्छी है, वो गहरी नींद में सोए हुए हैं। बस उनका ख्याल ऐसे ही रखना। उनको एक पल के लिए भी ये नहीं लगना चाहिए कि अब इस घर में उनका कोई नहीं। आज जो कुछ भी है ना, उनके चरणों का प्रताप है। सीमा और पुनीत के पास समय नहीं है, और मैं भी ऑफिस चला जाता हूँ। तुम उनका ख्याल बिल्कुल वैसे ही रखना जैसे। हाँ पापा, उनका ख्याल बच्चों की तरह रखना है ना? अब चिंता मत कीजिए, और उनकी दवाई भी मैं समय पे दे दूंगी। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन निष्काम कर्म कर रहा था? इजीली सर। लेकिन सर, निष्काम कर्मों से क्या लाभ होता है? तस्मादसक्त सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्तो याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। उसका जीवन सुख और आनंद से भर जाता है। इससे बड़ा लाभ और क्या होगा? सर, कर्मयोग एक्चुअली में क्या होता है? जब मनुष्य दूसरों को सुख पहुंचाने के उद्देश्य से अपने कर्मों को परमात्मा को समर्पित करके काम करता है, तो कर्म का परमात्मा से यह योग ही कर्म योग कहलाता है। एक आम आदमी कर्म योग को अपने जीवन में कैसे अपना सकता है? लभन्ते ब्रह्मनिर्माणमृषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वेधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे पुरुष ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति कर्म योग को बहुत ही आसानी से अपना सकता है। सर्वभूत हिते रता, अर्थात सभी की भलाई के लिए कर्म करके, अपने स्वाभाविक कर्मों से दूसरों की सेवा करके। जैसे यदि आप एक अध्यापक हैं तो ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाकर, यदि आप एक जज हैं तो ईमानदारी से न्याय करके आप कर्म योग को अपना सकते हैं। लेकिन यह सेवा हम बदले में कुछ प्राप्त करने की इच्छा से ना करें, नहीं तो डॉक्टर बिना जरूरत महंगी महंगी दवाइयां लिखेगा, अदालतों से अपराधी बरी होंगे। माय फ्रेंड्स, कर्म योग से संसार का आकर्षण मिट जाता है और वो जीवन में आनंद और शांति प्राप्त करता है। लेकिन सर, कामना से तो मनुष्य कर्म में प्रवृत्त होता है। पहले आदमी के मन में कोई कामना जन्म लेती है और फिर मनुष्य उसकी प्राप्ति के लिए कर्म करता है। कामना होगी तो ही तो फल मिलेगा। ये एक बहुत बड़ी भूल है। फल इच्छाओं से नहीं मिलता, फल तो अपने कर्मों और अपने प्रारब्ध से मिलता है। क्या किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या चर्च में जाकर हम प्रभु से दुख मांगते हैं? नहीं सर। फिर भी मिलता है। जब दुख बिना मांगे मिलता है तो सुख भी बिना मांगे ही मिलेगा। राइट। लेकिन तभी जब आपने समुचित पुरुषार्थ किया होगा। आज दुख है तो कल सुख। हमें तो बस हर काम परमात्मा का काम समझकर करते रहना है। कामनाओं से सुख कभी नहीं मिलता। क्या गीता में भी कोई ऐसी पूजा पद्धति है जिससे इच्छा पूरी होती हो? गीता में तो सांसारिक वस्तुओं की इच्छा का ही निषेध है, तो इच्छा पूर्ति की विधि कैसे होगी? यत प्रवर्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं
स्वकर्मणा तवेभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानवः। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों से पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है। तो फिर भगवान कैसे मिलेंगे? भगवान तो सदा ही मिले हुए हैं, परंतु कामनाओं से ज्ञान ढका हुआ है, इसीलिए महसूस नहीं होते। गीता में कहा है, धूमेनाव्रियते वह्निर् यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका रहता है तथा जेड़ से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही काम के द्वारा ज्ञान ढका रहता है। दूसरे शब्दों में परमात्मा तक कैसे पहुंचा जा सकता है सर? जप से, तप से, उपवास से या महंगी पूजाओं से? जब गीता में इच्छा का ही निषेध है तो उसकी पूर्ति के लिए विशेष पूजा कैसे होगी? ईश्वर की प्राप्ति के लिए किसी भी उपवास या बेहद शोरगुल वाले आयोजन की जरूरत नहीं है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मामैवेष्टस्य संशयम्। इसलिए